सो हेलो बच्चों और पेरेंट्स, काफ़ी दिन से मैं एक्टिव नहीं था अपने यूट्यूब चैनल पे और कई सारे मुझे मेल पर्सनली मिले और मैसेजेस भी मिले जिन बच्चों के पास नंबर था कि सर आप काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं हैं, तो सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो मैं बोलना चाहूँगा यस, ऑल वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक्टिव इसलिए नहीं था क्योंकि मैं एक कुछ नया असाइनमेंट ले लिया हूँ और उस पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम बहुत ज़्यादा है और उसके बाद टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रियली, मुझे बहुत दिन से वो चाहत थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मुझे टाइम अलाउ नहीं कर पा रही थी कि मैं ये आपके जो वीडियोस बनाऊं बहुत सारी। अभी भी काउंसलिंग स्टार्ट होने में 10 दिन के आसपास है। सो आई हैव इनफ टाइम टू प्रोवाइड यू विद सर्टेन डेटाज एंड ऑफ कोर्स गाइड यू। और वो गाइड मैं आपको टेलीग्राम चैनल, जो आप जानते होंगे मेरे और सारे वीडियोस के नीचे लिंक में होता है, वो टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं। और इस यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करूँगा कि रात के 9 बजे के बाद व्हेन आई गेट फ्री उस टाइम मैं कभी कभी लाइव आके, कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करके, बिकॉज़ मैं थोड़ा बाहर हूँ इस टाइम, तो वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को हेल्प करूँ। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हैं कि मेरे से मैं वीडियो बनाऊँ जिसके बारे में बताऊँ, काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत आसान होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता। और हाँ, ये ज़रूर है कि लोग अवेयर नहीं है। जो ये बहुत बड़ा साइज़ है स्टूडेंट्स का, जो साइज़ इन टर्म्स ऑफ नंबर मैं बात कर रहा हूँ, जो इतना ज़्यादा है कि उसमें से कई लोग अवेयर नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि इस साल इतना ऊपर कट ऑफ जाने के बाद, एक्सपेक्टेशन होने के बाद, रैंकिंग इतनी ख़राब होने के बाद, अभी भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मेरे इस बच्चे का 580 नंबर है, अनरिजर्व में मेरे बच्चे का 570 है, ओबीसी में, इस टाइप से। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं, क्या मैं काउंसलिंग करूं? तो ये एक बताता है मुझे कि अभी भी नॉलेज नहीं है लोगों में। और इनफैक्ट जो कैटेगरी रैंक्ड है, पीडब्ल्यूडी रैंक्ड है, इन सारे स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है, उनको पता नहीं रहता। और शायद इसी का फ़ायदा उठाया जाता है थ्रू पेड काउंसलिंग एंड ऑल। पेड काउंसलिंग के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि पेड काउंसलिंग जो कर रहे हैं वो टाइम दे रहे हैं आपको, तो टाइम दे रहे हैं तो टाइम इज़ मनी, वो चार्ज करेंगे और उनका बनता भी है। बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कई कई बार हम पेड काउंसलिंग के चक्कर में, हम ऐसा लगता है पैसे दिए तो बात मान लें। सो सम टाइम इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ पे पेड काउंसलिंग के चक्कर में बच्चा गलत कॉलेज में चला जाता है। तो बहुत अच्छे से थॉरो स्टडी कर लिया होगा आप लोगों ने, आई होप। अगर नहीं किया होगा तभी कर लो। जो नोटिफिकेशन में होता है वो लगभग काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, 90%, 95, 99% तक चीज़ें क्लैरिटी में रहती है। एक आध परसेंट कभी कभी कुछ डिफरेंट केसेस में, वो जनरल में नहीं, 99 में ही सब लोग आ जाएंगे। कुछ केसेस में कभी कभी डाउट हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे एक्सप्लोर कर लो, आप जान लो, पिछले सालों के केसेस देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। बट यस, खुद से काउंसलिंग करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही होगा। सो मैं, ठीक है, मैं आऊँगा और उसके बाद आप लोग अपने क्वेरी, अपने डाउट भेजते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ, आपको बताता रहूँ। हाँ, एक लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे में कभी भी मैं लाइव नहीं आ सकता, कभी नहीं बता सकता। बट यस, शाम के को 9 बजे के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी हेल्प कर सकूँ मैं करूँ। सो थैंक यू वेरी वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब रखने के लिए। 70,000 से ज़्यादा परिवार हो गया है। मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।